बिकता देखा, बैल बिकता देखा, भैंस बिकती दिखी, कुत्ता बिकता दिखा, ऊंट बिकता देखा, बकरी बिकती देखी, उल्लू बिकता देखा, तोता बिकता देखा, मगर हमारा देश ऐसा नंबर 1 देश हो गया है, यहाँ विधायक भी बिकते, यहाँ एमपी भी बिकते हैं। अरे वाह, तुम्हारी तो जानवरों वाली कीमत हो गई। एक तरफ जानवरों का बाजार लगता है और एक तरफ तुम्हारा बाजार लगता है। आपके लिए शर्म न रही? जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जनता की चुने हुए प्रतिनिधियों और मीडिया वाले इतने नालायक हो चुके हैं, इतने बेशरम हो चुके हैं, उनका ज़मीर इतना गिर गया है, इतने सो गए हैं कि वो जनता से तो सवाल करते हैं मगर उन बेईमान सरकार वालों से सवाल नहीं करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकनायक न्यूज। आज हमारे साथ में जो दादा हैं, नेताजी हैं, वो उत्तर प्रदेश के हैं और सेवा दल से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे जाने कि उत्तर प्रदेश से यहाँ तक, मध्य प्रदेश तक, मुरैना तक आए, ऐसा क्या कारण था कि उनको यहाँ तक आना पड़ा? पहले तो नाम बताएं सर अपना। मेरा नाम नज़ाकत अली कम्बोर है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ जी। जैसे आपने बताया नेता, मैं नेता नहीं हूँ, मैं देश का बेटा हूँ। और मैं जो यहाँ आया हूँ, देश की आज़ादी की दूसरी लड़ाई जननायक राहुल गांधी जी ने शुरुआत की है, उस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए आया। कल हमारी जो लड़ाई थी वो देश के गोरे अंग्रेज़ों को भगाने की थी, आज कालों को भगाने की है। इस देश के हालात आज आपके सामने हैं। नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, माँ बहन परेशान है। मेरा जवान किसान जो आप हालत है उसकी आप देख सकते हैं। परेशान है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी है, सभी प्रकार की समस्याओं को हल किया जाएगा, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगार की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। कहाँ से शुरू करूँ बात? महंगाई से शुरू करूँ, शिक्षा से शुरू करूँ, रोजगार से शुरू करूँ, या सुरक्षा से शुरू करूँ, या गारंटी से शुरू करूँ? आप मुझे बताओ कहाँ से शुरू करूँ? नहीं, कहीं से भी कर दो आप। गारंटी तो ये है, 15 लाख की गारंटी दी थी, हाँ। 2 करोड़ नौकरी की गारंटी दी थी, महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा गारंटी दी थी, महंगाई की मार जनता नहीं सहेगी ये गारंटी थी। कौन सा पूरा हुआ? बल्कि बाद में कह दिया जुमला था, उस जुमले का नाम बदलकर आज गारंटी रख दिया है। ये वो जुमला गारंटी है, बाकी और कुछ नहीं है। लोगों को ठगने का तरीका है, बाकी और कुछ नहीं है। आज तक अगर ये काम किए होते तो राहुल जी को घर से ना निकलना पड़ता। 10 साल इस देश की जनता ने इनको दिए हैं। मोदी जी, आपने पहले तो हिंदू को मुसलमान से बांटा, फिर छोटे को बड़े से बांटा, फिर अगड़े को पिछड़े से बांटा, और आज इस देश की सुरक्षा में लगी हुई सुरक्षा करने वाले मेरे सैनिक, आर्मी को भी बांटने का काम आपने किया है, देश के गृह मंत्री ने किया है अग्निवीर के नाम पर। एक तरफ अग्निवीर कर दिए हैं, एक तरफ मेरी आर्मी कर दी है, और मेरे अग्निवीर को कह दिया है कि तुमको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सा तरीका है? ये कौन सी सोच है? ये कहाँ का नियम है कि मेरा वो अग्निवीर शहीद होकर आप उसको शहीद का दर्जा नहीं देंगे? मेरा अग्निवीर दिल्ली में आपसे इंसाफ मांगेगा, आप कहोगे आतंकवादी है, आप कहोगे खालिस्तानी है, आप कहोगे ये किसी के भेजे हुए हैं। ये प्रधानमंत्री के मुंह से अच्छा नहीं लगता। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे सम्मानीय हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, पर मोदी जी ऐसा नहीं जैसा आप कर रहे हैं। मोदी जी के 10 साल से कार्यकाल से आप खुश नहीं हो? मैं खुश तो बोल रहे हैं कि हमने सिलेंडर 450 का कर दिया है। भाई महंगाई की बात करें तो हम सभी व्यक्तियों को किसान सम्मान निधि से पैसे दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं आपको। 5 किलो राशन देते हैं। घर में 2 लोग हुए, 1 किलो रोज खाएंगे, 3 टाइम खाना बनता है। चलो सुबह को नाश्ता हो गया, 2 टाइम खाना बनता है, 2 किलो रोज का खत्म। 2.5 दिन में वो कौन सा जादू है? अलादीन का कौन सा चिराग है? 2.5 दिन के खाने में आप कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं, और आप बता रहे हो कि 80 करोड़ लोग यहाँ गरीब हैं। आप कह रहे हैं गरीबी रेखा से ऊपर उठ गए हैं। 80 करोड़ लोगों को आपने दिखाया है कि ये गरीब है, और उनकी कीमत आपने रखी 5 किलो अनाज। और उस 5 किलो अनाज को बनाने के लिए, पकाने के लिए 1100 का सिलेंडर, 1100 सिलेंडर हर आदमी खरीद लिया है, और कह रहे हैं कि हमने महंगाई कम की है। जब सिलेंडर 420 का हुआ था, मैंने अखबार में देखा था एक सिलेंडर आंटी सिलेंडर रख कर नागिन डांस करती थी। आज उस आंटी का सिलेंडर का पता नहीं कहाँ है। सिलेंडर आंटी को कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, मैं ढूंढता फिर रहा हूँ, और आपसे भी कह रहा हूँ अगर कहीं मिले तो उनसे सवाल करना। मुझे नहीं मिल रही वो कहाँ है। और मीडिया वाले इतने नालायक हो चुके हैं, इतने बेशरम हो चुके हैं, उनका ज़मीर इतना गिर गया है, इतने सो गए हैं कि वो जनता से तो सवाल करते हैं मगर उन बेईमान सरकार वालों से सवाल नहीं करते। पूछा किसी ने किसान की आय दुगनी कहाँ हुई? पूछा किसी ने किसान के अरहर के रेट नहीं बढ़े? पूछा किसी ने किसान के सरसों के रेट नहीं बढ़े? पूछा किसी ने किसान के कपास के रेट नहीं बढ़े? पूछा किसी ने किसान के गन्ने के रेट नहीं बढ़े? पूछा किसी ने गन्ने के सरसों के रेट, किसान के धान के रेट नहीं बढ़े? मसूर के रेट नहीं बढ़े? चने के रेट नहीं बढ़े? किसी ने पूछा है?
नहीं पूछा है। क्यों? क्योंकि हिम्मत नहीं है। ईमानदार से बेईमान डरता है और सब बेईमान से बेईमान कभी नहीं डरता। आपने पूछा है चंडीगढ़ के अंदर उन्होंने नंगा नाच किया है लोकतंत्र का, खुली बेईमानी की है, मोहर लगा दी है कि हम बेईमान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि ये बेईमान है, इन्होंने बेईमाने से वहां चुनाव करने का काम किया है। वो नालायक अधिकारी इस देश का वासी है, अगर उसके अंदर शर्म है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि उसको बेईमानी करने के लिए किसने कहा था। आप कहते हैं 400 पार, मैं कहता हूं 400 पार नहीं। जब आपके 400 पार आ रही इलेक्शन में पैसा खर्च मत करो मोदी जी। भाजपा के लोगों, आप ऐसे ही अपना टाइम बढ़ा लो, आप अपने आप को निर्मल कर लो। आपने सरकार तोड़ने का काम करते हैं, ये जो पैसा बचाते हैं भ्रष्टाचार करते हैं, उस पैसों को इकट्ठा करके सरकार तोड़ने का काम करते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में भी सरकार विधायकों को खरीद कर, और अफसोस कि मैंने आज तक गधा बिकता देखा, बैल बिकता देखा, भैंस बिकती दिखी, कुत्ता बिकता दिखा, ऊंट बिकता देखा, बकरी बिकती देखी, उल्लू बिकता देखा, तोता बिकता देखा, मगर हमारा देश ऐसा नंबर 1 देश हो गया है, यहाँ विधायक भी बिकते हैं, यहाँ एमपी भी बिकते हैं। अरे वाह, तुम्हारी तो जानवरों वाली कीमत हो गई। एक तरफ जानवरों का बाजार लगता है और एक तरफ तुम्हारा बाजार लगता है। आपके लिए शर्म न रही? जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जनता की चुने हुए प्रतिनिधियों, आप जाते हो और अपनी कीमत लगाते हो। जिस जानवर को खरीदते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं वफादारी आ जाती है जब वो घर पर रहता है, और ये बेईमान जब जाते हैं बिककर, इनके अंदर वफादारी नहीं है। जो कांग्रेस का नहीं हुआ वो बीजेपी का भी नहीं हो सकता। इनकी कीमत इतनी है और जनता इनको अपना यकीन पर नेता चुनती है, यकीन पर ये खड़े नहीं उतरते। मध्य प्रदेश, हिमाचल में सरकार तोड़ने का काम किया है। मैं इस माध्यम, आपके चैनल के माध्यम से राहुल जी को संदेश देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि आइए, आक्रमण तरीके से राजनीति कीजिए। जो निर्णय आपने यहाँ लिया अगर मध्य प्रदेश में ले लेते, जो निर्णय आपने हिमाचल में लिया अगर आप महाराष्ट्र में ले लेते, जो निर्णय आपने आज हिमाचल में लिया है ये अगर आप छत्तीसगढ़ और वगैरह में ले लेते, तो शायद जो बेईमान आगे बढ़े ये बढ़े ना होते। उन्होंने बता दिया है कि जो बिकाऊ होगा वो कभी टिकाऊ नहीं होगा, और जो टिकाऊ होगा उसका सदन में कोई काम नहीं होगा। इसलिए वहाँ 6 के 6 विधायकों की सदस्य रद्द कर दी गई है। देश की जनता अंदर से खुश है कि कांग्रेस ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है, राजनीति करने का काम किया है, सही तरीके से लड़ने का काम किया है। अब पता चलेगा इन बिकाऊ जानवरों को, जो जानवर की तरह बिकते हैं, कि आप जाइए कितने में कीमत, आपकी कीमत कितनी है, बिकिए आप कितने में बिकते हैं। जब आप बिक कर चले जाओगे तो आपको कोई आपके पास रखने वाला नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भैंस दूध नहीं देती, गाय दूध नहीं देती, बकरी दूध नहीं देती, हल में बैल चलने वाला नहीं होता, झोटा चलने वाला नहीं होता, तो फिर किसान को भी भारी लगता है, वो जानवर होता है। तो जब इनकी सदस्य छिन जाएगी, जब ये उधर चले जाएंगे, तो फिर बीजेपी भी कहेगी कि तुम्हारा हमारे यहाँ, तुम्हारे अंगने में अब हमारा कोई काम नहीं है। इनका ये हाल रहेगा। ठीक है, तो लगता है कि अब की बार कांग्रेस आने वाली है। देखिए, मोदी जी की जो 400 पार की गारंटी है वो खत्म होने वाली है। देखिए, मोदी जी जो सपने देख रहे हैं मंगोरी लाल वाले, भाजपा वाले सारे, 400 पार होगी इंडिया गठबंधन और भाजपा होगी फरार। इंडिया गठबंधन 400 पार और भाजपा वाले होंगे सत्ता से फरार। क्योंकि यहाँ की आवाम बहुत देख चुकी है, हिंदू मुसलमान बहुत देख चुकी है, सिख मुसलमान, मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान पाकिस्तान सब देख चुके हैं। अगर अब भी ये जनता नहीं जागी, आने वाले वक्त में ये अपना नुकसान खुद करेगी। इसका कोई, ये किसी को अगर कहे कि हमारा नुकसान उसने किया, हमारा देश उसमें चला गया, तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं होगी इनकी। आज भर्तियाँ निकलती हैं, 25 साल तक मेरा नौजवान तैयारी करता है, एग्ज़ाम देता है, और एग्ज़ाम के 2 दिन बाद रिपोर्ट आती, पर्चा लीक हो गया। चाहे वो टीचिंग का हो, टेट का हो, सेट का हो, शिक्षक का हो, पुलिस भर्ती का हो, आरओ का हो, एआरओ का हो, ए टू जेड कोई भी पर्चा हो, सारे लीक होते हैं। इनके पास सीबीआई है, इनके पास सीआईडी है, इनके पास ईडी है। इनको ये तो पता चल जाता है किसके पास दौलत रखी कहाँ, छापा मार देते हैं, छापा मारेंगे। इनको ये नहीं पता चलता पर्चा लीक करने वाले कौन थे, इनको ये पता नहीं चलता बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले कौन थे। इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं। जो इनके यहाँ चला जाता है वो इंटरनेशनल सुपर वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो जाता है। वॉशिंग मशीन में इंटरनेशनल सुपर। अब आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर अशोक चाणक्य, मोदी जी ने अपने बयान में कहा, मेरे पास बयान है वो मोबाइल के अंदर है, कि ये भ्रष्टाचारी है, महाराष्ट्र को बेच खाएगा,
हम इसको जेल में भिजवाने का काम करेंगे। और जैसे ही वो भाजपा में शामिल हुए तो वो भ्रष्टाचारी भी शरीफ आदमी हो गया और उसको राज्यसभा भेज दिया। मोदी जी ने कहा था कि जनता को लूटने वाली ये कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना है, गरीबों पर बहुत हुआ अत्याचार और महिलाओं के साथ, अब नहीं सहेगी ये सरकार ये जनता अत्याचार। मणिपुर में क्या हुआ? कोई बोला अंधभक्त? क्या वो किसी की माँ नहीं थी? क्या वो किसी की बहन नहीं थी? BHU उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी वाराणसी में क्या हुआ आपने देखा? इशरत के साथ क्या हुआ आपने देखा? किसी ने आवाज उठाई? कहाँ गई थी मोदी जी? कहाँ गए थे देश के प्रधानमंत्री? कहाँ गई थी बीजेपी? क्यों नहीं उठाया? कहाँ बोलते हैं जहाँ हिंदू मुसलमान होता है? कहाँ आते हैं जहाँ हिंदू मुसलमान होता है, जहाँ मंदिर मस्जिद होती है, जहाँ शमशान कब्रिस्तान होता है, वहाँ आते हैं और कहते हैं कि हम हैं। वहाँ बुलडोजर चलाते हैं। क्यों नहीं चलाया बुलडोजर? किसान के ऊपर एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने गाड़ी चलाई, किसान मर गए, बुलडोजर नहीं चला। ठीक तो दादा इनका ऐसा मानना है कि बीजेपी सिर्फ जातिवाद हिंदू मुस्लिम की बात करती है, विकास की बात नहीं करती। अब की बार इंडिया गठबंधन 400 के पार आएगा और बीजेपी बाहर होने वाली है, ऐसा इनका मानना है। तो इसी तरह खबरों देखने के लिए बन रही कैमरा पर्सन लोग के साथ ब्यूरो रिपोर्टर लोग नई न्यूज़।